सब कहते। अच्छा बात एक बात हम सोच रहे थे महाराज जी, शायद नाम ना रखे गए होते तो लोग कैसे चिल्लाते, ओ ए दे, बड़ा गजब का मामला होता। पर भगवान की बड़ी दया, नाम रखना शुरू कर दिया भगवान ने। और नाम ही की महिमा है जगत में। काय की महिमा है? किसकी? नाम की महिमा है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। भागवत के पूर्व में हम आपको बता चुके, नाम की महिमा है। लेकिन भागवत के ब्राह्म में भी नाम की महिमा बताई गई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। नाम की बड़ी महिमा है। और नाम की महिमा कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं राम जी भी अपने मुख से नाम की महिमा को नहीं गा सकते। नाम का बड़ा प्रभाव है भैया। हाँ, पहले के जमाने में नाम बड़े सोच समझ कर रखे जाते थे। गीता, सीता, गायत्री, गंगा, राम, श्याम, गोविंद, माधव, मनोहर आदि आदि। आजकल आगी को लगो जब से जो अंग्रेजी जमाना आओ, चिंटू पिंटू डॉली बॉबी, अरे भैया हाँ, देश बर्बाद हो गया। चिंटू पिंटू डॉली बॉबी ये सब कुत्तों के नाम हैं और आदमी इन्हीं को रखता है। एक बार हम हरियाणा में कथा कर रहे थे महाराज, तो यजमान जी का छोटा सा बेटा था, मोटो सोलर का। हमने हुआ देखो, हमने कहा ये आ बेटा, ये आ, बकरी में आ हुआ। हमने कहा बता बेटा तेरा नाम क्या है? बोले गुरुजी हमारा नाम है टुक टुक। अरे महाराज हमें बड़ा हंसी आई। हम कहा टुक टुक नाम है? कौन रखे? माता जी रखी। कौन से पंडित जी से पूछ के? तो उसकी माता जी कहती हैं महाराज कोई पंडित जी से नहीं पूछे हैं और गूगल महाराज से पूछ कर रखे हैं। हम कहता तो बढ़िया रहा। आजकल गूगल बाबा सब कुछ हो गए हैं। गूगल पर देख देख करके नाम रखे जाते। देखो नाम की बड़ी महिमा है। नाम अगर भगवान के ऊपर अपने बालक का रखोगे तो बालक का नाम हो जाएगा और भगवान के नाम का जप भी हो जाएगा। इसलिए बेटा या बेटी इन दोनों में से किसी का भी नाम प्रभु के ऊपर रखो, राम के ऊपर रखो। ऐसे ना सही, कम से कम इस बहाने तो ध्यान आ जाए। एक जोशी जी हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने एक कथा सुनाई थी हमें नाम महिमा पर। गुजरात के हैं। उन्होंने कहा था महाराज जी हमारे प्रभु के नाम की इतनी महिमा है कि रावण भी मानता था। उन्होंने महाराज जी एक कथा बताई कि जब भगवान पुल बांधने लगे लंका जाने के लिए और पुल बांधा तो पत्थर तैराए भगवान ने। और जब पत्थर तैराए तो लंका में न्यूज चैनल वालन ने बोलो होते बताओ कि जो राम और लक्ष्मण दोनों हैं जो युद्ध करने आ रहे हैं वो बड़े चमत्कारी। तो किसी ने पूछा भाई कैसे चमत्कारी हैं? बोले वो इतने चमत्कारी हैं कि पानी पर पत्थर तैराते। और सब प्रजा आपस में चर्चा करे कि बोले जब पानी पर भी पत्थर तैरा के जाना तो हैं तो बड़े खतरनाक, निश्चित है बच भी ना, सब मर जाए भी। सब यही सोच रहे थे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो रावण के पास पहुंचे तो रावण से कहा महाराज जिनसे आपने युद्ध करने की ठानी है वो कोई साधारण नहीं, बड़े बलवान हैं। अब वो पानी में पत्थर तैराने का मंत्र जानते हैं, ना जाने आगी लगा दें सब जने भर जाएं। रावण ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम भी पानी पर पत्थर तैराने की कला जानते हैं। राक्षस तो राक्षस ठहरे। राक्षस बोले अगर सरकार तुम ऐसो जानत होता तो हम तुम्हारे संगे हैं, नहीं तो विपक्ष में हो जाएगी। रावण बोला कल ही देख लो, परसों की क्या बात। और आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे दिन पूरे राक्षस महाराज जी और रावण गया समुद्र किनारे।
रावण ने कहा कि ले आओ भैया पत्थरा, हम बताई कैसे नहीं तैरा था। अच्छा, राक्षस बुद्धि के तनक मोटे हते बे बोले उनने तो 15 किलो को तैराओ, अपन 50 किलो को ले चल ले। बड़ी बड़ी सिला भाई, 2 गुना 3 गुना जब तैराए तब तो डबल तिगनी शक्ति मानी जाए। और राक्षस एक ठैया तो पूरा पार भाई उठा लिया है, 3-4 जने पकड़ के आदि सिला ले आओ। रावण ने जहां सबरे पत्थरा दे के जो पसीना आ गो कि जौन हल्को पत्थरो तैर तो हुई, ये तो सब डूब पड़ जाने, जौन हिसाब के जो ले आए हैं वे सब डूब पड़ जाने। रावण लेकर आए, रावण ने पत्थर पकड़ा और समुद्र में जैसे ही डारो सो महाराज डूब पड़ गो, डूब गो। सब पाछे से राक्षस बोले लो कड़े आओ मंत्र पूरा, आओ चलो गाओ। धीरे से पाछे वाले बोले एक काम करो, इतई से चलो ऊ तरफ, हाँ अपन हाँ तो उनकी तरफ से लड़ने, रावण के विरोध में लड़ने। रावण बोलो जो सब गड़बड़ हो जाए। अब महाराज हुआ क्या कि रावण ने मूड़ डाला समुद्र में, मुंह को डुबाया, ना जाने का बुदबुदाओ उन्हें के ऐसी कृपा भई के पत्थरा तैर गो। आ प्रजा जय जयकार करने लगी, भैया अगर बेचमत्कारी है तो अपने राजा कौन कमाए। सब जय बोलन लगे, लंकापति राजा की जय, लंकापति राजा की, एन जय जयकार होने लगी, खूब जय जय होने लगी। और रात भई तो मंदो, अच्छा घरवाई तो सबकी सप्तरी जानत, जो पत्नी होती है बस सबके, बाहर तुम चाहे जितने अधिकारी बने रहो, भीतर घरवाई के लाने पति रहो। और आजकल देवियनी को चलन है। मंदोदरी ने पांव पकड़े रावण के, और पांव दबाते हुए पूछने लगी मंदोदरी, महाराज हमें पता है कि तुम ऐसी कोई शक्ति नहीं जानते कि पत्थर पानी पर तैरा सको, न ऐसा कोई तुम्हारे पास मंत्र है, पर आपने ये किया कैसे। रावण कहता है, मंदोदरी बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे हम पानी में पत्थर तैरा सकें, लेकिन प्रजा के सामने अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जब हमने पानी को पत्थर को पानी में तैराया और डूब गया पानी में पत्थर, तो हमें लगा कि अब नाक कट जाएगी। तो मंदोदरी हमने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? बोले हम गए और पत्थर के पास बुदबुदा करके बोले कि पत्थर तुझे प्रभु श्री राम की सौगंध है, हमारी लाज बचाने के लिए तैर जा। अब बोले रानी वो पत्थर तैर गया। ये हमारे राम के नाम का प्रभाव, जहां राक्षस वृत्ति का रावण भी, विपक्षी दल का रावण भी नाम का उपयोग करके अपनी महिमा को बनाता था। मैं प्रार्थना करूं, जीवन में नाम की बड़ी महिमा है, और जिसके जीवन में हरि नाम नहीं उसका जीवन पशु के समान है। आहा।